अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं अहमद फ्रॉम पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई स्टूडेंट है जो बाहर मुल्क जाकर पढ़ना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। गवर्नमेंट खुद इस टॉपिक को सजेस्ट कर रहा है और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में हज़ारों स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि वो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, टर्की या किसी और मुल्क में हाई स्टडीज़ करें। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट होती है पैसे। इंटरनेशनल ट्यूशन फ़ी, लिविंग कॉस्ट, टिकट, वीज़ा फ़ी, ये सब मिलाकर इतना खर्चा बन जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसी जगह पर लोग लोन्स, स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे पहले एक सच सुन लो। पाकिस्तान गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसी कोई रेगुलर स्कीम नहीं चलाती जिसमें हर स्टूडेंट को सिंपली अप्लाई करने पर इंटरनेशनल स्टडी लोन मिल जाए। लोग अक्सर पीएम इंटरनेशनल स्टडी लोन स्कीम या गवर्नमेंट स्टडी लोन फॉर अब्रॉड जैसे टाइटल्स सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा ताकि आप किसी स्कैम में ना फंसें और जो रियल ऑप्शंस हैं उन तक सही तरीके से पहुंच सकें। सबसे पहले ये समझ लें कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में होता है, लोन के फॉर्म में कम। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC की तरफ से डिफरेंट फॉरेन स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती रहती हैं। ये फुली फंडेड भी होती हैं और पार्शली फंडेड भी, लेकिन ये मेरिट बेस्ड होती हैं और हर किसी को नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपने लेवल पर स्कॉलरशिप्स देती हैं। पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान में अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट कैश लोन फॉर अब्रॉड स्टडी वाला सिस्टम गवर्नमेंट लेवल पर इतना कॉमन नहीं है जैसा लोग समझते हैं। अब सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली लोन नहीं देती तो फिर स्टूडेंट्स क्या करें। यहाँ पर दो मेन रास्ते बनते हैं। एक तो गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरा कमर्शियल बैंक्स के एजुकेशन लोन्स। पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, मीज़ान बैंक, एलाइड बैंक और दूसरे बैंक्स एजुकेशन लोन प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, लेकिन उनके अपने रूल्स होते हैं। अक्सर बैंक्स कोलैटरल मांगते हैं, मतलब प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी। कुछ बैंक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की स्टडीज़ के लिए लोन देते हैं और कुछ लिमिटेड केसेस में अब्रॉड स्टडीज़ के लिए भी कंसिडर करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस समझाता हूँ जो जनरली फॉलो होता है जब कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्टडी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट लेना चाहता है। सबसे पहले आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। बिना एडमिशन लेटर के कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूशन आपकी एप्लीकेशन सीरियसली नहीं लेगा। आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का ड्यूरेशन, टोटल ट्यूशन फी और इनटेक मेंशन हो। दूसरा स्टेप होता है कॉस्ट कैलकुलेशन। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि टोटल कितने पैसे चाहिए। सिर्फ ट्यूशन फी नहीं बल्कि लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा फ़ी और एयर टिकट सब इंक्लूड करें। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि आपको टोटल कितनी फाइनेंसिंग चाहिए और रीपेमेंट का प्लान क्या होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गारंटर या कोलैटरल। पाकिस्तान में बैंक्स रिस्क अवॉइड करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट वापस आकर जॉब ना करे या लोन रीपे ना करे तो उनके पास लीगल सिक्योरिटी हो। इसलिए अक्सर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स वगैरह मांगे जाते हैं। अगर आपके वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या उनकी स्टेबल इनकम है तो अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्कैम अलर्ट भी देना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत फेक एड्स चलती रहती हैं जिसमें लिखा होता है PM स्कीम से 15 लाख का लोन हासिल करें या ऑनलाइन अप्लाई करें और सीधा अकाउंट में पैसे लें। दोस्तों, इंटरनेशनल स्टडी के नाम पर कोई भी स्कीम जो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगे, प्रोसेसिंग फ़ी मांगे बिना किसी ऑफिशियल वेबसाइट के, उससे हमेशा बचकर रहें। गवर्नमेंट की असली स्कीम्स हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स पर होती हैं जैसे HEC.gov.pk या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। कभी भी व्हाट्सएप नंबर पर डॉक्यूमेंट्स ना भेजें और किसी एजेंट को एडवांस पैसे ना दें। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि गवर्नमेंट बैक स्कॉलरशिप और लोन में क्या फ़र्क है। स्कॉलरशिप में आपको पैसे वापस नहीं करने होते या फिर सर्विस बॉन्ड होता है कि आपने डिग्री के बाद पाकिस्तान वापस आकर कुछ साल सर्व करना है। लोन में आपको पैसे इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट फ्री टर्म्स पर वापस करने होते हैं। पाकिस्तान में कुछ इस्लामिक बैंक्स एजुकेशन फाइनेंसिंग को शरिया कंप्लायंस स्ट्रक्चर के थ्रू ऑफर करते हैं जिसमें मार्कअप सिस्टम डिफरेंट होता है। इसलिए अगर आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मान लें कि आपको लोन मिल गया, यहाँ से असली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचकर लोन ले लेते हैं कि बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसकी जॉब मार्केट स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ये प्लान बनाना चाहिए कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी कमा सकते हैं और कितने साल में लोन रीपे कर पाएंगे, वरना आप और आपकी फैमिली अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर में आ सकते हैं। मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताता हूं जो ज़्यादातर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। वो सिर्फ लोन पर डिपेंड नहीं करते, पहले स्कॉलरशिप सर्च करते हैं, फिर असिस्टेंटशिप, पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस देखते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसके लिए फाइनेंसिंग प्लान बनाते हैं।
इस तरह टोटल बर्डन कम हो जाता है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में स्टूडेंट्स को लिमिटेड आवर्स पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त होती है, जो लिविंग कॉस्ट मैनेज करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। हर बैंक या स्कीम की अपनी एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन जनरली आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर, बैचलर या मास्टर्स में स्ट्रॉन्ग परसेंटेज हो तो अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे आईएल्स या टोफल का स्कोर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो शो करता है कि आप सीरियस एप्लीकेंट हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। पाकिस्तान में ज़्यादातर एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं। आपके पास CNIC कॉपीज़, पेरेंट्स के CNIC, डोमिसाइल, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑफर लेटर, फी स्ट्रक्चर, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सब अपडेटेड होने चाहिए। अगर एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो फाइल डिले हो सकती है। मैं आपसे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल स्टडी का ख्वाब बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको इमोशनल डिसीजन ना बनाएं। इसे फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ लिंक करें। गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे रिसर्च ज़रूर करें। हर साल पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, इसलिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चेक करना ज़रूरी है। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लें। सिर्फ किसी फ्रेंड के कहने पर या सोशल मीडिया पोस्ट देखकर लोन अप्लाई ना करें। ऑफिशियल सोर्स वेरीफाई करें, बैंक विजिट करें, डायरेक्टली ऑफिसर से बात करें, रिटन टर्म्स समझें। प्रोसेसिंग टाइम, ग्रेस पीरियड, रीपेमेंट शेड्यूल, पेनल्टी चार्जेस सब डिटेल में समझें। और सबसे लास्ट बात, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से नहीं हैं तो हिम्मत मत हारना। स्कॉलरशिप्स का स्कोप हर साल बढ़ता जा रहा है। जर्मनी जैसे मुल्क ट्यूशन फ्री एजुकेशन ऑफर करते हैं, जहां आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंस मैनेज करना होता है। टर्की, चाइना, हंगरी, इटली जैसे कंट्रीज़ में भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल स्टडी लोन के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये 3 चीज़ें याद रखें। एडमिशन सिक्योर करें, टोटल कॉस्ट का रियलिस्टिक प्लान बनाएं और सिर्फ ऑथेंटिक गवर्नमेंट या बैंक सोर्सेज पर ट्रस्ट करें। बाकी मेहनत, प्लानिंग और सही गाइडेंस से आप अपना ख्वाब ज़रूर पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली किसी एक बैंक का कंप्लीट प्रोसेस डिटेल में समझाऊं या HEC स्कॉलरशिप्स का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको सेफ और स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करे। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो भी स्टूडेंट सिंसियर नीयत से नॉलेज हासिल करना चाहता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल दे। आमीन।